अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 601 का जो करंट पेपर है, लेटेस्ट पेपर्स। आप सब जानते हैं कि VU के फाइनल टर्म के पेपर्स हो रहे हैं और जैसे जैसे पेपर्स हो रहे हैं वैसे वैसे स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर, डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट ब्लॉग्स पर अपने जो लेटेस्ट पेपर्स हैं वो शेयर करें और साथ साथ मैं भी वो लेटेस्ट पेपर कलेक्ट करके अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स उनको हेल्प प्रोवाइड की जाए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस तरीके से पेपर्स जो फाइनल टर्म के हैं वो आ रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट के जो करंट लेटेस्ट पेपर्स हैं वो अपलोड करूं चैनल पर, तो आपने क्या करना है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं अपने पेपर के कोड के साथ, रिक्वेस्ट के साथ, या फिर ईमेल कर सकते हैं। मैं ईमेल आईडी अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती होती हूँ, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर तो पेपर अवेलेबल हुए तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी आप लोगों को, और अगर अवेलेबल ना हुए तो सॉरी फॉर दैट। ओके जी, इसके साथ साथ आपने क्या करना है, अपने भी पेपर जैसे मैं दूसरों के कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग भी जिस तरह से देते आ रहे हैं पेपर्स, आप लोग भी इन पेपर्स को मेरे चैनल पर, मेरी वीडियोस पर या फिर ईमेल के थ्रू शेयर करें, ताकि जैसे आप लोगों की हेल्प हो रही है दूसरों की भी हेल्प और हमारे पास ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो जाए प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और ये डेटा अब के लिए नहीं बल्कि ये जो कमिंग ईयर्स हैं, क्योंकि बहुत पास्ट पेपर्स जो हमारे हैं थोड़े पुराने होते जा रहे हैं, तो हम क्यों ना लेटेस्ट ईयर्स के पेपर्स को कलेक्ट करें। तो इस तरह हम मिलकर ही कलेक्ट कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में आपके बहन भाइयों के, किसी के फ्रेंड्स के, किसी के भी काम आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के काम आ जाएँ। ओके जी, पेपर दिखा दूँ। CS 2 से 3 पेपर्स हैं आई थिंक मेरे पास अवेलेबल। पहले मैं एक एक पेपर प्रोवाइड कर रही थी, फिर मैंने कहा एक नहीं 2-3 इकट्ठे हो जाएं तो तब इकट्ठे ही सारे प्रोवाइड कर दूं। तो फर्स्ट है CS 601 का, तो जिसने भी शेयर किया है उसका शुक्रिया। ओके जी, पास्ट पेपर से 2% आया था, ज़्यादातर MCQs डेटा लिंक लेयर के बारे में थे। तो क्या बात हुई, यानी आप डेटा लिंक लेयर्स या फिर ये जो लेयर्स हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, और कुछ मल्टीपल एक्सेस आई थी 4 क्विज़ मल्टीपल एक्सेस के बारे में। ठीक है, सब्जेक्टिव में डिफ़ाइन 3 टाइप्स ऑफ कास्ट, यानी कास्ट की 3 टाइप्स। ठीक है, वो आप लोग कास्ट जो भी टाइप्स ऑफ कास्ट हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। सोनेट 4 लेयर के फंक्शन लिखने थे, सोनेट 4 लेयर, ये इसके जो है फंक्शंस हैं। आप सोनेट के बारे में जो भी टॉपिक है उसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब भूल भी जाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आया था, हो सकता है घुमा फिरा कर वही ऐसा ही क्वेश्चन दे दें। तो आप क्या करें, जो टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके जो टॉपिक्स हैं या लेक्चर्स हैं उनको अच्छे तरीके से हर एंगल से याद करें। राइट ARP मेथड एंड हाउ दे ऑपरेट। ARP मेथड क्या होता है और वो किस तरह से ऑपरेट करता है। नेक्स्ट है, एक टेबल आया था जिसमें रैंडम एक्सेस एट कंट्रोल एक्सेस लिखने थे। ठीक है, कंट्रोल एक्सेस पर रैंडम एक्सेस, चैनलाइज मल्टीपल ही के फुल नेम लिखने थे, पता नहीं ये क्या वर्ड है, तो लिखने थे। RJ स्टैंड्स फॉर, यानी RJ की एब्रीविएशन राइट करनी थी। ओके जी, ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, पेपर वाज ईजी बट बिट कंफ्यूजिंग। पास्ट पेपर्स मिड फाइल से कुछ भी नहीं आया, स्लाइड से था सब, यानी स्लाइड्स जो याद करते हैं आप लोग, जो VU वाले प्रोवाइड करते हैं या वीडियो लेक्चर्स में होते हैं या PPT स्लाइड्स होते हैं, उसमें से कह रहा। टोटल क्वेश्चन से 50, MCQs थे 40, 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, और ऑलमोस्ट 4 to 5 MCQs वर रिलेटेड टू IEEE या IEE, ये जो स्टैंडर्ड है इससे रिलेटेड थे। यानी ये जो स्टैंडर्ड है इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। 1 to 8 लेक्चर्स से भी 7-8 MCQs थे। 1 to 8 लेक्चर्स यानी मिड टर्म के सिलेबस में से। आप याद रखिएगा, जब भी आपके फ़ाइनल के पेपर्स होते हैं तो उसमें 5 to 10 जो MCQs हैं, हो सकता है 2-3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए मिड टर्म से, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि मिड टर्म से 5 to 10 या 12 MCQs आ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि मिड टर्म से भी इतने % होगा तो इतने MCQs आ जाए। लेयर्स से भी थे, यानी लेयर्स जो होती हैं, डेटा लिंक लेयर, फिज़िकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ये लेयर ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, इन लेयर्स पर अलहदा से टॉपिक आ सकता है या स्नैरियो टाइप दे सकते हैं। डेटा कंपोनेंट आए थे, FTTC एब्रीविएशन राइट करनी थी, HDCL फ्रेम्स उसके बारे में, चैनलाइजेशन,
ठीक है। इस टॉपिक के बारे में 1 न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल भी आया था NRZ के बारे में, के डेटा वर्ड ये सारा आया था। ये तो दूसरे स्टूडेंट का हो गया। तीसरे स्टूडेंट का हम देखते हैं वो क्या कहता है हमें। MCQ स्लाइड से आए थे, पास्ट पेपर से नहीं आए। ओके जी। सोनेट लेयर्स बताओ और उनमें से फिज़िकल लेयर बतानी थी। सोनेट लेयर बतानी थी और उनमें से कौन सी फिज़िकल लेयर है ये बताना था। रैंडम एक्सेस एंड कंट्रोल्ड एक्सेस के सब टाइप्स बताने थे। ये ऊपर भी स्टूडेंट के पेपर में आया हुआ था, ठीक है। कैरियर होगा हैंडल्स ऑफ इंट्रा लेटा पता नहीं क्या है, इस तरह का कोई टॉपिक है वो प्रिपेयर करें। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। फार्मूला ऑफ बिट कोड ये प्रिपेयर करें। एक टेबल दिया हुआ था पेयर्स वर्ड्स के हेमिंग डिस्टेंस बताओ, यानी वर्ड्स पेयर वर्ड दिया हुआ था और हेमिंग डिस्टेंस बताना, यानी हेमिंग डिस्टेंस वाला टॉपिक है, उससे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, यानी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन जो हैं उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। किसी एक पर भी नोट आ सकता है या किसी एक के बारे में ही पूछा जा सकता है। सो मैंने 3 स्टूडेंट्स के आप लोगों को पेपर शेयर कर दिए। आई होप आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट भी अगर स्टूडेंट्स इस कोड के या डिफरेंट कोड्स के पेपर्स शेयर करते हैं तो वो पेपर्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लें और बेल आइकन क्लिक करने के बाद ऑल कीजिएगा ताकि सारी जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। लिंक सेंड मत कीजिएगा, लिंक भी यूट्यूब ब्लॉक कर देती है, वो मुझ तक नहीं पहुंचता, ठीक है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।